बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मलिक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको बेल का निशान मिलेगा, वहां भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें। तितली कैसे पैदा होती है? तितली पैदा होती है एक लार्वे से निकलती है। वो तितली पहले एक लार्वा तैयार होता है, उसके बाद लार्वे से तितली निकलती है। ऐसे ही साइंसदान अपनी लैब में रिसर्च कर रहा था तितली के पैदा होने पे कि तितली लार्वे से कैसे पैदा होती है। जब तितली लार्वे से निकलने लगी तो लार्वे का सुराख काफ़ी हल्का था। साइंसदान देखता है कि लार्वे का सुराख बहुत बारीक है, तितली को निकलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो साइंसदान क्या करता है, लार्वे का सुराख थोड़ा सा बड़ा कर देता है, वो तितली आसानी से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो तितली बाहर आती है तो वो उड़ नहीं सकती, उसके पर ही नहीं खुलते। साइंसदान बहुत हैरान होता है कि इसको क्या हुआ है, ये उड़ क्यों नहीं रही। वो साइंसदान उस तितली को लेकर सीनियर साइंसदान के पास जाता है और उसे कहता है, सर ये देखें तितली उड़ नहीं रही, अभी लार्वे से निकली है। अब सीनियर साइंसदान उस साइंसदान से पूछता है कि तुमने क्या किया। उसने कहा, सर मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये लार्वे से निकल रही थी तो लार्वे का सुराख काफ़ी बारीक था, उसको निकलने में मुश्किल पेश आ रही तो मैंने इसका लार्वे का सुराख थोड़ा सा बड़ा कर दिया। वो सीनियर साइंसदान उस साइंसदान की तरफ देखता है और कहता है, ऐ जल्दबाज इंसान, तूने इसको पूरी ज़िंदगी की मजदूरी दे दी है, अब ये पूरी ज़िंदगी उड़ नहीं सकती। क्योंकि जब ये लार्वे से बाहर निकलती है ना तो लार्वे का सुराख जितना बारीक होता है, जितना ही हल्का होता है, उतनी ज़्यादा इसको ताकत लगानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा ये जोर लगाती है, ताकत लगाती है, उतने ही ज़्यादा इसके पर हसीन होते हैं, उतनी ही ज़्यादा इसके परों में ताकत आती है, तभी तो ये तितली उड़ती है। तितली जब लार्वे से निकलती है तो जितना लार्वे का सुराख बारीक होगा उतने ही ज़्यादा तितली के पर खूबसूरत और उन परों में ताकत होगी। तुमने इसके लिए आसानी पैदा नहीं की, तुमने इसके लिए पूरी ज़िंदगी की मजदूरी पैदा कर दी है। इंसान की ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं ना, वो मुश्किलें उसको ऊपर उठाने के लिए आती हैं, वो मुश्किलें उसे कामयाब करने के लिए आती हैं। वो मुश्किलें नहीं होती, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये कामयाबी की सीढ़ी है। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो आपने उसको मुश्किल नहीं समझना, आपने समझना है कि ये कामयाबी की सीढ़ी है एक। आपने उस मुश्किल से निकलना है और आगे बढ़ जाना है। मुश्किलें कभी भी मुश्किलें नहीं लगती अगर हम उनको समझें और उनसे निकलें, वो आपको कामयाबी ही करती हैं। जितनी ज़्यादा मुश्किलें, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं ना, वो आपको कामयाब करने के लिए आती हैं, वो आपको मुश्किल में डालने के लिए नहीं आती। बस बात सिर्फ है हमारी समझ की, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप उसे देखेंगे कि ये मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी है तो वो आपके लिए कामयाबी की सीढ़ी साबित होगी। अगर आप समझेंगे कि ये मेरे लिए मुश्किल है तो आपके लिए मुश्किल ही साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी